हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेयाभिक्रम क्रमनास्तोऽस्ति न ए अभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावयो न विद्यते प्रत्योव्याना विद्यते प्रत्युवादाते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते त्रयते महतो महतो भयात्। भयात्। नेहाभिक्रमनाष्टो अस्ति नेहाभिक्रमनास्तोऽस्ति विक्रमस्तोऽस्ति प्रत्यवयो न विद्यते प्रत्यवायो न प्रत्योव्याना विद्यते विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य सौलभ्यं स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायतो त्रायते महतो भयात्। त्रायते त्रायते महतो महतो भयात्। भयात्। नेहाभिक्रमनाष्टो अस्ति न हि न अभिक्रमनास्तो अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न न विद्यते विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य सुअल्पम् अपि स्वल्पमस्य अस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतः तो भयात्। भयात्। इस प्रयास में इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना तो हानि होती है आती है ना ही हयास रास, ना ही ना ही प्रयास ह्रास अपितु अपितु इस पथ पर अपितु अपितु इस इस पर पथ पर की गई की गई की गई प्रगति अल्प प्रगति अल्प प्रगति भी महान भय से भी महान भय से रक्षा कर सकती है। रक्षा कर क्या सकती है। कर सकती है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। कौन पढ़ेगा? सुमन माता जी पढ़ो। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। तत्कृत्वा सर्वधर्म चरणाम अम्बुजम हरेन भजनम पत्यतो यदि यत्र करवा भद्र म भूत मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम सर्व धर्माता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है और इससे उससे को क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी आत्मा को खोकर
संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्यों को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुण्य कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओह, क्या समझ आता है इसमें जिन्होंने ध्यान से पढ़ा और सुना? हरे कृष्ण। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें तो यही बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत अमृत में जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए, कृष्ण के हित में ही कर्म करना चाहिए। यस यही कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण बताया गया है इसमें। यस। तो कृष्ण भावनामृत कर्म जो है उसको डिफाइन किया गया कि कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है। भगवान के लिए हित, भगवान के हित में हित के लिए हित में कर्म करना। तो और आगे क्या बताया गया है कि इस ऐसा कर्म करने का क्वालिटी क्या है कि उसका कभी विनाश नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। तो उसके विपरीत अगर हम मटीरियल अपने, वर्ल्ड में कुछ भी करते हैं। हाँ बताइए। बताइए प्रभु जी। नहीं नहीं, आप आपको बताना है, मेरे को नहीं बताना मटीरियल वर्ल्ड में अगर कोई काम हम लोग करते हैं तो वो एंड में जाके पूरा हमें नहीं हो पाता। जब कृष्ण भावना पे हम थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो सेकंड पॉइंट से हमारा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। है। हाँ यस। तो इसकी इसको कोई कैसे, हानि नहीं होगी। अगर कृष्ण भावना अमृत में होते हैं तो इसकी कोई हानि नहीं होती है। हानि नहीं होगी। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अब उसने पूरा साल पढ़ाई की और लास्ट में कुछ कारणवश या तो बीमार हो गया या उसका अच्छा एग्जाम नहीं हुए या उसका बुद्धि काम नहीं की और वो उस क्लास में फेल फेल हो गया। तो ऐसा होगा क्या कि टीचर बोलेंगे नहीं नहीं तुमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की थी इसलिए हम तुम्हें
पास कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा ना, उसको अगली बार दोबारा से एडमिशन लेनी होगी, दोबारा से उसको यूनिट टेस्ट देने होंगे, दोबारा से इंटरनल देने होंगे, दोबारा से सारे टर्म 1 टर्म 2, तब जाके उसको क्लास पास होगा। ये हो गया भौतिक स्तर पे प्रारंभ किए जाने वाला किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। तो जब तक वो कंप्लीट ना हो, 100% ना हो, तब तक वो निष्फल है। किंतु बता रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत या भक्ति का कोई भी कार्य अगर प्रारंभ कर दिया और अगर वो अधूरा भी रह गया, तो उसका जो प्रभाव है वो क्या है, परमानेंट है। इसको कैसे समझ सकते हैं? किसी के पास कोई एग्जाम्पल आता है माइंड में? अजामिल का इसमें दिखाया गया है ना, अजामिल का दिया हुआ है ना इसमें भी। हाँ, अजामिल का भी आ सकता है। अजामिल के संदर्भ में, अजामिल जब जब छोटा था तो छोटे से वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और सारे अपने पिता के साथ सारा यजन याजन पठन पाठन पूजा पाठ सब कुछ करता था ना। और बीच में फिर किसी वेश्या के साथ उसने संग करना शुरू किया और उसका लाइफ नीचे गिर गया। लेकिन उसके जो संस्कार थे, जो उसने कृष्ण भावनामृत में कुछ तो कर्म किए थे शुरू में, तो वो कर्म का प्रभाव था कि उसके घर में, अजामिल के घर में कुछ सन्यासी आए। तब उसका उसका 10वां बच्चा जो था, उसकी जो वेश्या था उसकी कोख में था, और उसके घर में वो प्रसाद पाने आए थे। और उसके घर की हालत देखकर उन्होंने उनको लगा कि नहीं, हम अभी यहाँ प्रसाद तो नहीं पा सकते, क्योंकि वहां पर वो, क्योंकि वो वेश्या थी जो, तो वो घर ऐसे संभाल के रखती नहीं थी एज ऑब्वियस। तो वो एकदम घर में मांस मछली ये सब सब कुछ था। तो वो सन्यासी थे जो भ्रमण कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने उसको एक एक बस इंस्ट्रक्शन दिया कि जब तुम्हारा ये बच्चा होगा इसका नाम नारायण रखना बस। तो वो जब उसका नाम नारायण रखा, तो लास्ट में जब उसकी मृत्यु हो रही थी, 88 ईयर्स का वो था, तो जब उसकी मृत्यु आई तो वो अपने तो डर के मारे उसने नारायण अपने बेटे को पुकारा। तो वो जो उसका पुराने जीवन के, जब वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उसके अंदर थी, जब वो उसको एग्जिबिट कर रहा था, तो वो सारा जो कृष्ण भावनामृत कर्म में उसने जो प्रारंभिक अवस्था में जो कर्म किए थे, क्योंकि उसका प्रभाव स्थायी था, तो उसको भगवान के जो विष्णु दूत हैं वो लेने आते हैं, क्योंकि उसकी जीवा से शुद्ध भगवान का नारायण नाम निकला। अभी जैसे और बहुत सारी एग्जांपल आती हैं, जैसे अगर हम अपने को ही देखें इंडिविजुअली, तो हमने तो कोई ऐसे कोई पुण्य कर्म नहीं किए थे। जितना मैं अपने बारे में अगर बोलूं, तो हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन पुराने कहीं ना कहीं पे किसी ने हमको, कभी हम बहुत सारे बचपन से कहीं कहीं जा रहे होंगे, कहीं हमने तीर्थ किए होंगे, कहीं किसी मंदिर में दर्शन किए होंगे, कुछ कुछ किया होगा, कहीं आरती ली होगी, कहीं कुछ किसी को दान दे दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। तो उससे हमें अज्ञात सुकृति मिलती रही, और फिर हमें किसी वैष्णव का संग मिला, और अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। तो दिस इज तो मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर हम कृष्ण भावना अमृत मतलब भक्ति योग में कोई भी एक्टिविटी किया जाता है भक्ति का मतलब भगवान की तुष्टि के लिए, तो वो परमानेंट एसेट है। तो यहाँ लिखा है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। अगर 1% का, ये तो सिर्फ समझाने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 1% 2%, ऐसे परसेंटेज में तो कोई है नहीं कि हम उसका कोई डिफाइन करेंगे परसेंटेज कितना होगा। तो अजामिल ने कृष्ण भवन में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। तो यहाँ पर ये जो भागवतम का श्लोक है ना, ये अभी मैं सेकंड कैंटो ही पढ़ रहा हूँ, और ये मैं अभी 3rd चैप्टर पे हूँ, तो ये 4th में आएगा। और वैसे भी भागवतम का सेकंड कैंटो अगर किसी व्यक्ति को इसको पढ़ लेगा ना, तो
श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्ट्रांग परपोर्ट्स दिए हैं, और वो वर्सेस भी, जो श्लोक भी हैं, जो सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को बताते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग श्लोक हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं पढ़ रहा था, तो मैंने उसको बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में है, मैंने लिखा है, men who are like dogs, hogs, camel and asses praise the men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna who deliver from evils। कि जो लोग कुत्ते, बिल्ली, सुअर और गधे जैसे हैं, वो ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने कभी भी भगवान के दिव्य गुणों को सुना नहीं है, दिव्य कथा को सुना नहीं है। और वो भगवान कौन है? मुकुंद हैं, जो हमारा सभी बुराइयों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? सिमिलर थॉट है यहां भी, कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है। मान लो किसी ने भक्ति आरंभ की, और उसके बाद 8-10 साल, 5 साल, 2 साल भक्ति की, उसके बाद भक्ति के पद से नीचे गिर गया, मतलब सारी बुरी आदतों में लग गया। जैसे अजामिल का एग्जाम्पल आता है ना, सारी बुरी आदतों में लग गया, तो बोलते हैं तो उसको, इसमें उसको क्या हानि हुई? उसमें शास्त्र बोलता है कि उसको कोई हानि हुई नहीं। उसके विपरीत यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है, एकदम बेस्ट तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है, तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अगर कोई अपनी भौतिक कार्यों को एकदम परफेक्शन के साथ पूरा करता है, उसको क्या लाभ होगा? उससे उसको बेनिफिट ही क्या है? अथवा जैसे ही ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर पूर्ण, इफ यू लिखा, कैसा बोलते हैं इसको, इफ यू if you lose your soul, what is the benefit? मतलब if you gain everything but you lose your spirit, what is the gain? कोई फायदा नहीं है। तो ये भागवतम के श्लोक से क्या समझ आता है? ये वाली 2-3 लाइन्स है यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या समझ आता है सारिका माता जी? इसमें प्रभु जी ये बताया गया है कि जो अपना धर्म छोड़कर, मतलब आप किसी भी वो उसमें हो, तो उसको छोड़ के अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ जाते हो, आप वो करते हो, तो इसमें किसी की भी कोई भी हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। हाँ, मतलब यहाँ पर धर्म इन द सेंस वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं यदि कोई अपना धर्म छोड़कर, मतलब कोई पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, जो भी है, तो अगर वो जोड़कर कृष्ण भावना में कार्य कर रहा, वो सेम चीज है। जो भी व्यक्ति जिस जिस रोल में है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो कृष्णा को सेंटर में रख के कर रहा है, और लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। मान लो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी नहीं कर, वो करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूरी नहीं हुई, तो उसको उसको लॉस क्या है? और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने भौतिक कार्य बहुत ही परफेक्शन के साथ कर रहा है, मतलब जितना बेस्ट हो सकता है वैसा कर रहा है, लेकिन उससे उसको फायदा ही क्या है? प्रभु जी, मैंने आज ही गुरांग प्रभु का ये लेक्चर सुना था 2.40 पे। उन्होंने बहुत अच्छा एक वर्ड बोला, भौतिक सफलता भी असफलता है। बिल्कुल सही। उसी को ही उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, भौतिक सफलता भी असफलता है, क्योंकि अगर हम मान लो कोई बच्चा पीएचडी भी कर लेता है, तो सफलता मानी जाएगी भौतिक वर्ल्ड में कि उसने पीएचडी कर ली है, उसकी अच्छी जॉब लग गई है, उसने बहुत ऐश्वर्य भी अपनी एंजॉय किया लाइफ में। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या वो पीएचडी उसके साथ जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। तो तो थी तो भौतिक सफलता, लेकिन स्पिरिचुअली वो असफलता बन गई। यस, फिर उन्होंने इसको आगे और डिफाइन किया कि अगर कोई आध्यात्मिक असफलता है, स्पिरिचुअली अगर हम कोई एडवांसमेंट करने की कोशिश करते हैं, हम उसमें सफल नहीं हो पाते, तो उस थोड़ा सा भी अगर हमने प्रयास किया है ना,
तो उसका नुकसान नहीं है। ये भी भगवत गीता के किसी चैप्टर में आएगा। उसके दो बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, या तो उसे उसका जन्म एक ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में होगा जो उसको हेल्प करेगा उसकी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। वही एग्जाम्पल यहाँ पे रेफर की गई, वो 2% वाली, कि अगर आज हमने भक्ति छोड़ी है तो अगले जीवन में उसी पॉइंट से, अगले पॉइंट से शुरू होगी। और दूसरा ये है कि अगर वो किसी ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में पैदा नहीं भी होता तो वो ऐसे अमीर परिवार में पैदा होगा कि उसे अपने जीवन के बहुत सारे ऐश्वर्य जो है भोगने को मिलेंगे। तो भक्ति करने का कोई नुकसान नहीं है। या तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिलेगा अगले में, या भगवान हेल्प करेंगे, किसी वैष्णव या ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म होगा ताकि हमारी भक्ति जो है वो आगे बढ़े। यस। और उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि ह्यूमन लाइफ एक जंक्शन की तरह है। जैसे जंक्शन में ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में। तो ये मनुष्य जीवन भी एक जंक्शन है। ये हमारे हाथ में है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हम नॉर्थ में जाना चाहते हैं, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो ये हमारे हाथ में है कि हम भौतिक नेचर को ही एंजॉय करना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करके अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहते हैं। तो ह्यूमन लाइफ एक ह्यूमन जंक्शन है, सॉरी जंक्शन है। फंक्शन है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, $1,000,000 क्वेश्चन कि तो अब जैसे, तो क्या हमें हम हर जन्म में 2-2% आगे आगे जाते जाएं और फिर एक जन्म ऐसा आएगा जिसमें हम 100% तक पहुंच जाएंगे, या हमें एक ही, अब हमें जो जन्म अभी मिला है, क्योंकि हम अभी बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, मतलब हम मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन मिल गया है, अब इसको एक ही साथ इसको 100% करके और फिनिश करना चाहिए, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन बेटर तो है प्रभु जी, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें, वो कल जो आपने बोला था ध्यान पूर्वक जप करना। जप तो सब करते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो शायद हम सेकंड गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि शायद। प्रभुपाद जी ने अपने एक लेक्चर में बोला है कि अगर हम पुण्य करेंगे हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग भोग के जब हम 10,000 साल के बाद वापस धरती पे गिरेंगे ना, तब घोर कलयुग आ चुका होगा, जिसको शायद हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मोटो जो है स्वर्ग पहुंचना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम वापस धरती पे गिरेंगे तब घोर कलयुग शुरू हो चुका होगा। तो हमारा प्रयास तो यही रहना चाहिए प्रभु जी कि सेकंड ऑप्शन को चूज करें और इसी जीवन में फटाफट गोधाम पहुंचे। हमें डाउट भी नहीं रखना चाहिए, हमें सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो हम कभी भी इस लाइफ में सीरियस नहीं होंगे भक्ति के लिए, कि ठीक है 1% हो गया, अगली लाइफ में 2% मिलेगा, किसको पता कि अगली लाइफ इंसान का मिले किसका मिले। लास्ट में अगर हमने भक्ति को सीरियसली नहीं लिया और हमारी किसी, जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है, भरत महाराज इतना सब कुछ अपना वो नाम आभास या नाम आभास के लेवल पे थे, मतलब प्रेम से नीचे वाला लेवल पे थे, और वहां पे उन्होंने अपना पूरा परिवार, राज्य, सबको त्याग करके जंगल में चले गए तपस्या करने। वहां उनको कौन मिला? हिरन। हिरन का हिरन, बच्चे के हिरन साथ से वो भक्ति। हिरन के बच्चे के साथ आसक्ति हो गई, और उस हिरन ने, उसके हिरन के लिए इतने इतने उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए कि लास्ट में उनको हिरन हिरन ही मुंह से निकल रहा था, और उनको शरीर किसका मिला? हिरन का। यहाँ हिरन। तो बता रहे हैं, यहाँ भागवतम में बताया गया है, प्रभुपाद जी भी बताते हैं, भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंत समय में जिसका स्मरण करता है, जैसा भाव उसके उसके मन में चल रहा होता है, उसको वैसा शरीर मिलता है। मान लो हमने सीरियसली भक्ति नहीं की, और हमारी भक्ति के अलावा बहुत सारी और आसक्तियां भी हैं, और आगे तक रहें, तो क्या हमें चांस है ना कि हमें लास्ट में हमें भगवान के बदले कुछ और ही याद आ जाए, अपना बेटा याद आ जाए, अभी बेटी याद आ जाए, माँ याद आ जाए, पिता याद आ जाए, कुछ भी याद आ जाए, कोई ऑफिस का कलीग याद आ जाए, तो हमें वैसा शरीर मिल जाएगा, उसके जैसे गुण होंगे वैसा वाला शरीर मिल जाएगा, तो हमारा ह्यूमन लाइफ का चांस तो खत्म हो गया। फिर तो 84 लाख बर्थ के बाद फिर बॉडी मिलेगी, फिर तो फिर आगे किसने देखा? फिर हम कब आएंगे, ह्यूमन बॉडी कब मिलेगी, वो इट इज नॉट डेफिनेट ना, ये
फाइन, मतलब इट इज नॉट क्लियर कि क्या है। तो प्रभुपाद जी बोलते इतना जब आगे इतना धुंधला दिख रहा है, इफ वाले को टाइम, इफ वाले कॉन्सेप्ट में अगर इतना आगे ब्लर्ड दिख रहा है, तो इफ वाला चांस लेना ही क्यों है? अगर हम इसी लाइफ में सीरियस हो जाएं, और हमें करना क्या है, हमें तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल चीज बताई है, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, और भक्तों की सेवा करनी है, प्रसाद पाना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद पाना है। तो सिंपल सा प्रोसेस दे दिया है। अब अगर हम उसमें भी बोलें कि नहीं हम चांस लेंगे, नहीं पहले वाला है वो 1%, 2%, ये सिर्फ थोड़ा सा ये भगवान बता रहे हैं कि ये भी ऑप्शन है, लेकिन उसको लेना ही क्यों है पहली बात? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा, वन लाइफ टू कृष्णा। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने अभी तक अपनी लाइफ जो है, अभी कितनी लाइफ हमने अपने हर लाइफ के पति पत्नी, हर लाइफ के बच्चे, हर लाइफ के परिवार, हर लाइफ के रिलेटिव्स, कभी मनुष्य रूप में रिलेटिव्स, कभी कुत्ता बिल्ली के रूप में रिलेटिव्स, कभी पक्षी के रूप में रिलेटिव, सबको दिया है। बस एक लाइफ अगर हम कृष्णा को दे दें तो दैट्स इट, डन, है ना। अब तो हमारे को माइंड में क्लियर होना है कि मैं इस प्रोसेस को लेके सीरियस हूं या नहीं। अगर हम सीरियस होंगे तो हम एक्ट भी सीरियसली करेंगे। अगर हम ऑप्शन रखेंगे ना अपनी लाइफ में, तो माइंड का काम ही है ऑप्शन देते रहना, विकल्प देना। तो माइंड का काम है, तो माइंड अपना काम करता रहेगा। तो अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करेंगे और उसको बोलेंगे बॉस तेरे पास ऑप्शन है ही नहीं कोई, अगर सुबह उठना है तो उठना है, मतलब उठना है, कोई ऑप्शन नहीं है कि लेट उठना है। उठना है मतलब सुबह उठना है, क्योंकि सुबह ही माला अच्छे से होती है, इसीलिए सुबह ही उठना है। उसको ऑप्शन दिया ना, नहीं नहीं रात को भी तो कर सकते हैं, दिन को भी तो कर सकते हैं, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, थोड़ा लेट उठ उठ जाते हैं, उसमें क्या है, ठंडी का टाइम है, बच्चों का स्कूल बंद है, छुट्टियां चल रही हैं, है ना, चल रहा है ना, अभी सबका ऐसे ही चल रहा है, ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं। या अभी तो हम थोड़ा एज हो गया मतलब ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, ज्यादा अलार्मिंग है, ज्यादा सतर्क होना है कि नहीं नहीं अभी पता नहीं कितना टाइम बचा है। वैसे तो चाहे कोई वृद्ध है चाहे कोई यंग है, सबके साथ उतना ही है कि पता नहीं कितना टाइम है। नो वन नोज ना, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का पता था, हम में से किसी को नहीं पता। तो हमें सीरियसनेस दिखानी है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभुपाद जी का इस पे जो लेक्चर है, और इस पे जितने भी डिवोटीज के मैंने लेक्चर सुने हैं, तो उसमें ये भागवतम का श्लोक भी इसके साथ ही आता है। तो वी नीड टू बी सीरियस। अगर हम ऑप्शन रखेंगे लाइफ में तो फिर हाँ, मतलब कोई हमें लॉस नहीं है, भक्ति करने में लॉस नहीं है, बट फिर हम 10,000 ईयर्स के बाद किसी और के साथ ऐसे भगवत गीता डिस्कस कर रहे होंगे, और पता नहीं उस समय सिचुएशन कैसी होगी। एज पर शास्त्र 10,000 साल के बाद जो कलयुग एकदम पीक पे होगा, तो आई डोंट नो कि ऐसा पॉसिबल भी होगा या नहीं, है ना। तो मेरे को तो इसमें से यही चीज समझ आती है। ठीक है, और कोई किसी का कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु हाँ। जी, इसमें ये एक बार बताया गया, जैसे हमारा इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट जन्म हमें मनुष्य का मिलता है। इसमें अभी हमने पढ़ा है ना कि किसी धनी परिवार में या किसी ब्राह्मण परिवार में मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो तो फिर डाउट कैसे होगा? जैसे मान लो मेरे साथ है, मेरी भक्ति यहाँ तक है, मेरे को कुछ हो जाता है या मैं एंड में भगवान का नाम नहीं ले पाती, तो हम्म। नेक्स्ट बॉडी फिर मुझे किसी अच्छे ब्राह्मण में या ऐसे में मिलेगी ना, किसी वैष्णव के परिवार में, इसके हाँ जो गीता भगवत गीता में लिखा है। हाँ, बट हमें अपनी तरफ से सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ कार्य करना है ना। अगर हम यही मान के चलेंगे कि चलो मेरी थोड़ा थोड़ा तो भक्ति चल रही है तो मनुष्य जीवन का मिल जाएगा। अब मैंने भरत महाराज का एग्जाम्पल तभी तो दिया, भरत महाराज जो हैं वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे थे, भक्ति के टॉप लेवल पे थे। जब उनका फॉल डाउन हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली हैं?
तो प्रभु फिर उनको नेक्स्ट जन्म बॉडी उनका मनुष्य का क्यों नहीं मिला? एंड में उन्होंने हिरण को हाँ, यस, यस। तो सारी और बच्चियां उन्हें मनुष्य हिरण का को मिला, लेकिन भगवान ने उनको फैसिलिटेट किया कि उन्हें पिछला जन्म याद था, उनको ये याद, हेल्प की, हाँ, ये हेल्प किया। ताकि वो इस जन्म में अपना वो वाला जो कार्य उन्होंने किया वो न दोहराए। यस, अगला जन्म हिरण का मिलने के बावजूद भी उनकी चेतना पूरी जागृत थी मनुष्य वाली कि उनको मैंने क्या बुरा कर्म किया। उनको सब याद था कि मैंने पूरा अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ तपस्या करने के लिए मैं जंगल में आ गया, वहां पर मेरे को हिरण से आसक्ति होगी। उसके बाद वो हिरण बन के भी जहां पर ऋषि मुनि भागवत कथा करते थे, वहां पर वो पेड़ के साथ खड़े होके भागवतम सुनते थे। और फिर जब वो तीसरे जन्म में, जब उनका ये वाली भारत। एनिमल बॉडी को छोड़ के जब उनको दोबारा इंसान का जन्म मिला, तब उन्होंने बोला कि अब मैं चांस ही नहीं लूंगा। अब उन्होंने अपने को ऐसे प्रेजेंट किया कि ये मूर्ख व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए तो उनका वो नाम पड़ा जड़ जड़ उनका क्या नाम जड़ पड़ा? भरत। जड़ भरत। जड़ भरत पड़ा। तो वो जो काम करते थे, जो बोलते थे, उसका उल्टा करते थे। जैसे हम शौच करने के बाद हाथ हाथ धोते हैं, वो शौच करने से पहले हाथ धोते थे। मतलब सब उल्टा काम करते थे। और उसके माता पिता, भाई भाई सब होते थे, ये एकदम बेकार आदमी, इसको फेंक दो। तो फाइनली, क्योंकि वो सेल्फ, उनको पता था कि मेरे को इस बार चांस नहीं लेना है। तो मतलब जस्ट पॉइंट ये आता है, कंक्लूड करते हैं इसको, कि हमारे माइंड में अगर ऑप्शन भी आ रहा है ना, तो हमारा माइंड ऐसा है कि वो उसी ऑप्शन दूसरे वाले जो ईज, कैसे ना, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, वो लीस्ट रेजिस्टेंस जिसमें कम मेहनत करनी पड़े, उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये नेचुरल है, माइंड का काम ही ऐसा। तो अगर हम उसको ऑप्शन देंगे तो वो जो इजी वाला पाथ है वही वही जाएगा। इसलिए हमें माइंड को ऑप्शन ही नहीं देना है कि इसी लाइफ में ये प्रोसेस मिल गया है। वैसे हम इसके लिए लायक नहीं है, लेकिन समहाउ हमको ये प्रोसेस पता चल गया है। इतने लोग हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन उनको इस प्रोसेस के बारे में मालूम नहीं है। उनको बताया जाता है तो भी उनको समझ नहीं आता। लेकिन हमको पता भी चल गया है और समझ भी आ गया है। अब इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? और तो हमें बस इसको सीरियसली फॉलो करना है, और इसी लाइफ में ये जो बिजनेस है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर जो है, उसको क्लोज कर देना है। दैट्स इट। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।